हम लोग नेशनल अवार्ड भी जो बेस्ट मैन्युफैक्चरर है, जिनका आउटस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योरशिप है R&D में, क्वालिटी कॉन्शियस में, तो उनके एप्लीकेशंस हम लोग रिसीव करके दिल्ली में भेजते हैं। इस साल का भी डिक्लेयर होना बाकी है। कुछ एप्लीकेशंस हम लोग जैसे नीतिका फार्मा है और 2-3 इंडस्ट्रीज का हम लोग भेजा है। सेमिनार्स, वर्कशॉप जैसे ISO 9001 के ऊपर वर्कशॉप करते, 14001 में करते, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, जिसमें पेटेंट ट्रेडमार्क्स जो लेते उसमें हम लोग करते हैं। बार कोडिंग के ऊपर में हम लोग वर्कशॉप लेते हैं। CLCSS, WTO, बायोटेक्नोलॉजी एंड एनर्जी कंजर्वेशन, ये सारे सब्जेक्ट के ऊपर में हम लोग वर्कशॉप सेमिनार कंडक्ट करते हैं। CAD/CAM ट्रेनिंग सेंटर इज ऑल्सो अवेलेबल विद अस। हाँ हाँ मैम, CLCSS क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, ये स्कीम काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स को नहीं पता है। बेसिकली दिस स्कीम फॉल्स अंडर दी टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी अपग्रेडेशन स्कीम। अगर हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है और हमें अगर एक्सपांशन करना है अंडर टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी टेक यूज में, तो क्रेडिट हमें फाइनेंसिंग नहीं होता बैंक से। इफ यू वांट टू परचेस एनी एडवांस मशीनरी, देन वो हमें इन्वेस्ट करना पड़ता। बट क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम ऐसा है कि इस स्कीम में फॉर एक्सपांशन के लिए अगर आपको कोई भी मशीनरी का प्रोक्योरमेंट करना है तो अप टू 1 करोड़ तक आप उसमें कर सकते। 1 करोड़ का फाइनेंसिंग होता है, उसमें 15% कैपिटल सब्सिडी आपको ग्रांट होती है। बट इसका प्रोसेस कैसा है कि ये बैंकर्स भी नहीं बताते, कि 15% सब्सिडी होती है। सपोज आपका 1 करोड़ का मशीनरी है, बैंक तो फाइनेंस कर रही है 1 करोड़ के लिए अंडर दैट स्कीम, उसमें कोई इशू नहीं है, बट उसका सब्सिडी जो है 15 लाख रुपीस क्रेडिट हो जाएगा। इसका नॉर्मल प्रोसीजर ये होता है कि आप प्रोवाइडेड, यानी उस जो मशीनरी आप परचेस करना चाहते हैं वो एक उसकी लिस्ट में होना चाहिए। उसकी वेबसाइट में लिस्ट दी गई है कि हर एक सेक्टर की, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सारे सेक्टर की लिस्ट दी गई है, उसमें वो मशीनरी होना चाहिए। अगर वो मशीनरी नहीं है तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक अगेन सर्कुलर निकाला थी कि बहुत सारे सेक्टर ऐसे कि जो मशीनरी ओल्ड हो चुकी है, कुछ एडवांस मशीनरी, तो आप उसे ऐड करो। तो हम लोगों ने सारे एसोसिएशन को लेटर लिखा, बट किसी भी एसोसिएशन की तरफ से हमें रिप्लाई नहीं आया कि भी आप ये मशीनरी उसमें ऐड कर सकते हो। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि आपको सपोज अगर कोई मशीनरी ये करना है और वो मशीनरी उस लिस्ट में नहीं है, तो उस स्कीम का फायदा हम लोग नहीं ले सकते। हम लोग नहीं करते, हम लोग दिल्ली करती है। और वही मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ कि आपको बैंकर जो भी नेशनलाइज्ड बैंक है उनको एप्लीकेशन करना है कि ये हमें मशीनरी अंडर CLCSS प्रोक्योर करना है। वो प्रपोजल क्या करते हैं, CLCSS के नोडल बैंक को भेजते हैं, दिल्ली में जो भी उनकी स्टेट बैंक या नेशनलाइज्ड बैंक है उनको भेजती है। उसके बाद वो सब्सिडी के लिए हमारी मिनिस्ट्री में भेजती है। तो हमारी मिनिस्ट्री में एक CLCSS का एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, वो सब्सिडी ग्रांट करता है। तो हमारी इस वेबसाइट में आप ये देखोगे 2013-14 में मोर देन 350 बैंक्स को सब्सिडीज दी गई है उनके इंडिविजुअल केसेस में। उसमें नागपुर के भी काफी सारे केसेस हैं उसमें। ये क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, इसका डिटेल्स इसमें दिया गया है। MSc क्लस्टर डेवलपमेंट, क्लस्टर के बारे में आपको शायद आइडिया होंगी, नहीं है? मैं शॉर्ट में बता दूं कि क्लस्टर डेवलपमेंट, दिस मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has adopted the cluster development approach as a key strategy for enhancing the productivity and competitiveness as well as capacity building of micro and small enterprises. इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि टू सपोर्ट द सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ MSCs बाय एड्रेसिंग कॉमन इश्यूज सच एज इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्किल्स एंड क्वालिटी, मार्केट एक्सेस एंड एक्सेस टू कैपिटल। क्लस्टर क्या होता है? Cluster is defined as a geographic concentration of firms manufacturing similar product faced with common opportunities at trade. नागपुर में हर एक सेक्टर का एक क्लस्टर है, गारमेंट सेक्टर का क्लस्टर है, फैब्रिकेशन का क्लस्टर है, दाल मिल का क्लस्टर है, राइस मिल का क्लस्टर है। तो क्लस्टर ऐसा होता है कि ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, सिंपली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज कमिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग द कॉमन फैसिलिटी सेंटर। सॉरी, तो ये जो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है वो साथ में आ रहे हैं, उनका प्रोडक्ट जो है
प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट सिमिलर है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में थोड़ा फर्क होता है एंड बाकी क्वालिटी एस्पेक्ट्स वगैरह थोड़ा ये होता है. तो प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट रेंज एंड ए प्लेस. Cluster does not involve a complete industry or a sector and must not be equated to an industrial park development concept. क्लस्टर क्या होता है कि जो भी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से सामने आते एक प्रपोजल प्रिपेयर करते कि हमारा गारमेंट क्लस्टर है, हमें गारमेंट क्लस्टर में मोर देन 1000 इंडस्ट्रीज है. ये इंडस्ट्रीज इकट्ठा आके एक स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर्म करते हैं और डिक्लेयर करते कि हम लोग की सारी प्रोडक्शन प्रोसेस सिमिलर है. तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दो एस्पेक्ट्स है, एक सॉफ्ट इंटरवेंशन और दूसरा हार्ड इंटरवेंशन. सॉफ्ट इंटरवेंशन में 25 लाख का प्रोविजन दिया गया है कि हम लोग जो आपके जो इंटरप्रेन्योर्स है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, मोटिवेट करना है, उनको एक्सपोजर विजिट उनको देने का है बाहर के क्लस्टर्स में, मार्केट डेवलपमेंट करना है. तो ये सारी एक्टिविटीज करने के लिए 25 लाख का प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है. एक बार सॉफ्ट इंटरवेंशन का एक्टिविटी कंप्लीट हो चुका, उसके बाद में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी जाती है. उसमें हार्ड इंटरवेंशन का प्रोविजन होता है. हार्ड इंटरवेंशन माने सेटिंग अप एन कॉमन फैसिलिटी सेंटर. एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर सेटअप होता है. उस कॉमन फैसिलिटी सेंटर में इस तरह की मशीनरी आएंगी कि जो मशीनरीज आप अफोर्ड नहीं कर सकते इंडिविजुअल ओनर, वो जीओआई फंडिंग से आएंगे और इसका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है 15 करोड़. इसमें 70% 12 करोड़ रुपीज हम लोग देते हैं, 3 करोड़ रुपीज एसपीवी का कंट्रीब्यूशन रहता है जो इंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं लैंड एंड बिल्डिंग में. उनका मशीनरी हमारी आती है, वो वन टाइम ग्रांट होती है, वो नॉट रिफंडेबल है. आपको 12 करोड़ देने के बाद उस फैसिलिटी से आप जो भी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं वो इंडिविजुअल इंटरप्रेन्योर अवेल करेगा एंड वो अपना प्रोडक्ट अपग्रेड करेगा. इस तरह का क्लस्टर नागपुर में गारमेंट क्लस्टर हम लोग इस्टेब्लिश किया है. गारमेंट क्लस्टर में मोर देन 1200 इंडस्ट्रीज है इंडिविजुअल, और वो सारी फैसिलिटीज, हाईटेक फैसिलिटीज वहां से अवेल कर रहे हैं. अभी वो फैसिलिटी स्टार्ट हो चुकी है. उसी तरह दाल मिल क्लस्टर का भी प्रोजेक्ट है, राइस मिल क्लस्टर के, ऐसे अलग अलग सेक्टर में प्रोजेक्ट है. हो सकता है मैम आपका मोर देन 50-60 अगर यूनिट्स आते हैं इकट्ठा तो प्रपोजल सबमिट करने में कोई दिक्कत नहीं. दूसरा ऐसा है कि अगर सेंट्रल के फंडिंग से अगर नहीं होता है तो आपके स्टेट गवर्नमेंट का एक मिनी क्लस्टर का 5 करोड़ का स्कीम आ गया है, उसमें आप डाल सकते हैं, वो बेस्ट है. मैम ऐसा है, फार्मूलेस का मतलब नहीं है, बेसिकली ऐसा है कि आप नहीं नहीं उसमें कंसेप्ट ऐसा है मैम कि जो क्लस्टर में जो फैसिलिटी क्रिएट की जाएंगी दैट विल बी कॉमनली एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी इंडस्ट्री. आपका मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स अलग है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हम लोग टेस्टिंग फैसिलिटीज ले, जैसे इसमें दिया गया है टेस्टिंग फैसिलिटी होती है. टेस्टिंग फैसिलिटीज में अब अलग अलग तरीके टेस्टिंग के लिए आप बाहर अपना प्रोडक्ट भेजते हो, वो टेस्टिंग फैसिलिटीज कॉमन फैसिलिटी में आप ला सकते हो. रॉ मटेरियल बैंक आप ये कर सकते हो. डिजाइन सेंटर है, जो डिजाइनिंग अगर करना है उस प्रोडक्ट का तो इंडिविजुअली हर एक को अलग अलग जगह जाना पड़ता है. वो तो इस तरह की फैसिलिटी की ताकि उसकी सर्विसेज हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे दे सके. आईआईडी का भी एक स्कीम है जिसमें 10 करोड़ का फंडिंग है, बट महाराष्ट्र से जो 1 या 2 प्रपोजल जा चुके, बट हम लोग का ये है कि महाराष्ट्र से एक भी मतलब इस एरिया से विदर्भ से एक भी प्रपोजल आईआईडी स्कीम के लिए नहीं दी गया. इंफ्रास्ट्रक्चर मैम, इसमें जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया होता है जस्ट लाइक MIDC, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उस पर्टिकुलर एरिया में क्रिएट कर सकते विद 10 करोड़. इसका इम्प्लीमेंटिंग नहीं, उसमें लाइक एसोसिएशन, सपोज एसोसिएशन कैन प्रोक्यूर लैंड फ्रॉम द गवर्नमेंट, वो उसमें इंडिपेंडेंटली उनको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो उस स्कीम में 10 करोड़ का फंडिंग लेके वो कर सकते हैं.
उसमें कोई ये नहीं। नहीं, उसमें फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर। सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, रोड डेवलपमेंट है, इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट डेवलपमेंट, ये सारा जो इंडस्ट्रियल एरिया में यूटिलिटीज है, तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल एरिया में लगता है वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर 10 करोड़ से होगा। लैंड आपको प्रोक्योर करना है। बट यूपी में इसके यूपी से काफी सारे प्रपोजल जा चुके हैं। बारकोड का भी हमारे यहाँ प्रोविजन है रिम्बर्समेंट का। जो लोग अपने प्रोडक्ट के लिए बारकोड लेते हैं वो भी हम लोग करते हैं। डिजाइन क्लिनिक का भी एक एनएमसीपी में प्रोविजन है। लीन मैन्युफैक्चरिंग का तो आप लोग को पता है, लीन मैन्युफैक्चरिंग का हम लोग कर रहे हैं। बिजनेस इंक्यूबेटर फॉर इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड अदर के लिए स्कीम है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का भी है। प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन के लिए हम लोग रिम्बर्समेंट देते हैं। जो अपने प्रोडक्ट को आईएसआई मार्क लेते हैं बीआईएस से, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से, तो जो नेशनल प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन करते हैं आईएसआई मार्क, उसका 1.5 लाख रुपीस मैक्सिमम हम लोग रिम्बर्समेंट करते हैं। और जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन करते हैं लाइक यूएल एंड एनसी, तो उसके लिए हम लोग 2 लाख तक हम लोग उनको देते हैं। एवरी ईयर वी आर स्पेंडिंग मोर देन 10 लाख रुपीस टू द एंटरप्रेन्योर्स। हालांकि उनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं। आप अपने प्रोडक्ट के लिए आईएसआई मार्क ले रहे हैं, हमें कोई फायदा नहीं। जो बीआईएस जो देता है वो भी पब्लिसाइज नहीं करता ये कि भी आपको रिम्बर्समेंट एमएसएमई से मिलेगा। वो अपना पैसा निकाल लेते हैं और निकाल लेने के बाद जब वो प्रोडक्ट वो आईएसआई मार्क जब यूज करते मार्केट में, जब उसका इंपैक्ट उनके प्रोडक्ट के ऊपर बैठता तो उस समय पता चलता कि उसकी कितना इंपॉर्टेंस है। तो उसका रिम्बर्समेंट हम लोग इसमें देते हैं। थैंक यू मैम। एक स्कीम है जो पर्टिकुलरली मैं मैडम वंदना मैडम से उस दिन बात किया कि ट्रेड करके एक स्कीम है, ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंट एंड डेवलपमेंट स्कीम फॉर वुमेन। ये एक स्कीम है जिस स्कीम में जो ये पर्टिकुलरली इसमें 30 लाख का ग्रांट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ट्रेड स्कीम में। बट ये स्पेशली एनजीओज के लिए है, जो एनजीओज रजिस्टर्ड है और जिनका 3 इयर्स का उनका क्राइटेरिया दिया गया है, उनका लीगल एंटिटी है। वो अगर किसी कोई ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करना चाहते हैं तो उसमें 30 लाख का प्रोविजन है और बाकी 30% मैक्सिमम 30 लाख और 70% ये बैंक लोन देती है। तो बैंक को पावर्स दी गई कि इसमें आप 70% रिम्बर्स कर सकते हैं। ये ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। मैं ये गाइडलाइन आपकी तरफ छोड़ देता हूँ, आप थोड़ा उसको स्टडी करके। हाँ, ये एनजीओ ऐसा है कि जो वुमेन प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करेगा। जो फंडिंग गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है उसमें उनको छोटे छोटे इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए हेल्प करेगा। और 30% ये वन टाइम ग्रांट है, 30 लाख रुपीस। नहीं, 30% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको ग्रांट दे रही है, 30 लाख रुपीस मैक्सिमम। बाकी जो लोन अमाउंट आपको बैंक दे रही है वो लोन अमाउंट आपका इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए दे रही है। जो भी एक्टिविटीज के लिए आपको ग्रांट करेंगी वो एक्टिविटीज करने के लिए। तो ये काफी अच्छी स्कीम है। डीसी एमएसएमई उसको अप्रूव करते हैं और बैंक करती है। बट अभी तो कोई प्रपोजल हमारे पास नहीं आए थे। हाँ, और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी प्रोविजन दिया गया है। इवन इसकी गाइडलाइन बैंक के लिए सेपरेट गाइडलाइन है, एनजीओज के लिए सेपरेट गाइडलाइन है और एमएसएमई डीआई के लिए सेपरेट गाइडलाइन है। तो आप इसको अगर कोई एनजीओ ऐसा है जिसका अगर प्रपोजल है तो दे कैन वेरी वेल सबमिट दिस प्रपोजल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हमारे वेबसाइट में आप जाने से आपको ट्रेड स्कीम, हाँ, वेबसाइट का www.dcmsme हाँ .gov.in, हाँ, www.dcmsme डेवलपमेंट कमिश्नर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, DCMSME .gov,
.gov.in। जी मैम। नहीं नहीं नहीं, ट्रेडिंग के लिए नहीं, ये जो है ना मैम, ये ट्रेड की शॉर्ट फॉर्म है। बेसिकली उसका लॉन्ग फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंस, ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंट एंड डेवलपमेंट फॉर वुमेन, स्पेशली फॉर वुमेन। हाँ मैम, उसके लिए एसोसिएशन इज डिफरेंट एंड एनजीओ इज डिफरेंट। इसका क्राइटेरिया इसमें दिया है कि इट शुड बी लीगल एंटिटी। जो एनजीओ होती है वो लीगल एंटिटी होती है, उनका एक अलग क्राइटेरिया है। अब नॉन गवर्नमेंट हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं उसको, उसमें पर्टिकुलरली धर्मादाय जो ये होती है। एसोसिएशन इज नॉट एनजीओ, नॉट एनजीओ। नहीं, एनजीओ बहुत है मैम, एनजीओ बहुत है, एनजीओ बना भी सकते हैं आप, ऐसा कुछ बहुत सारे। हाँ 3 साल वो रजिस्टर होना चाहिए, 3 साल उनका पास्ट बैलेंस शीट परफॉर्मेंस एंड नहीं। हाँ उसमें ऐसा है मैम, सोसाइटी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओ बी अ लीगल एंटिटी विद अ मिनिमम रजिस्ट्रेशन ऑफ 3 years, एक हैविंग एक्सपीरियंस इन थ्रिफ्ट एंड सेविंग प्रोग्राम्स विद एसएचजीज एंड इंडिविजुअल। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए कुछ काम किया हो, कुछ आपने लोन वगैरह लिए बांटे हो या कुछ हो। बी एंगेज इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनकम जनरेशन एक्टिविटी फॉर वुमेन, डेडिकेटेड एनजीओज होना चाहिए सर। हैव बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिफाइड सपोर्ट स्टाफ एंड सर्विसेज टू अंडरटेक माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट फॉर वुमेन। Shall be eligible for government assistance, that is shall not be blacklisted by any ministries or any state government under any scheme, shall not have any government assistance released earlier to the NGO pending utilization certificate or B। अलग अलग क्राइटेरिया है, you go through that। क्योंकि नागपुर में अभी तक ये भी प्रपोजल, अभी तक एक का वो राव मैडम का गया था, बट वो भी फुलफिल नहीं कर पाए क्राइटेरिया। इस तरह का अगर ये होता है तो काफी अच्छी ग्रांट मिल जाती है, प्लस बैंक को भी इनको पावर दिएगी बाकी बैलेंस अमाउंट डी करने के लिए। उसमें हम लोग ग्रुप ऑफ वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स हम लोग कर सकते हैं स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्रीज में। सो थैंक यू मैम। एनी क्वेश्चंस? नहीं, आज आपने बहुत अच्छे से सर हम लोगों को काफ़ी अच्छी स्कीम्स बताई। इनफैक्ट मुझे तो ये लग रहा था कि शायद आपके इस प्रोग्राम के लिए हमें एक दिन और अच्छे से 3 घंटे 2-3 घंटे काफ़ी अच्छे, हाँ टाइम कम पड़ा और हम चाह रहे हैं कि आगे अभी। मैम बेसिकली आपने कुछ प्रोग्राम्स अटेंड किए हमारे यहाँ। अभी हमारे ऑफिस का रिनोवेशन प्रोग्राम चल रहा है, कॉन्फ्रेंस हॉल भी काफ़ी बड़ा हो गया, तो ये अप्रैल से मई से ये करंट ईयर में जो एक्टिविटीज चालू होंगी उसमें हम लोग आप लोग के लिए स्पेशलाइज प्रोग्राम्स हम लोग ये करेंगे, पर्टिकुलरली फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। और दूसरे डिपार्टमेंट जैसे लाइक एमगिरी है, एनएसआईसी है, केवीआईसी है, इस तरह की इंस्टीट्यूशन को भी हम लोग बुलाएंगे ताकि उन लोगों से भी कुछ हेल्प हमें मिल सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए काफ़ी यूजफुल है एमगिरी में काफ़ी सारे प्रोडक्ट के ऊपर में टेक्नोलॉजी वो दे रहे हैं। एनएसआईसी भी हमें कोऑपरेट करती है। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हम लोग लेडी एंटरप्रेन्योर्स विंग के लिए प्रोग्राम्स करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हम लोग, अवेयरनेस ज़्यादा क्रिएट हो। फर्स्ट अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, एक बार अवेयरनेस हो गया तो आपको तो शायद पता है सारा। हम चाहेंगे कि हम आपका आगे एक प्रोग्राम और अच्छे से रखें सर, क्योंकि आपने जैसे बताया था कि हार्डली 20-25 मिनट लगेगा ऐसा कुछ, तो हमें लगा थोड़ा सा सर का प्रोग्राम है, थोड़ा सा टाइम का, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, एक प्रोग्राम 2-3 घंटे का पूरा मैम काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं और पर्टिकुलरली एमएसएमई बहुत ज्यादा जानकारी। एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर भी अनअवेयर है। मैं अभी काफी सारे इंडस्ट्रीज में जाता हूँ, अलग अलग सेक्टर में जाता हूँ, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, एमआईडीसी, हिन्ना, बुट्टीबुरी, अमरावती, चंद्रपुर। तो 90% मुझे मालूम है कि किसी भी एंटरप्रेन्योर्स को, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट को जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, उनको ये सारी स्कीम्स के बारे में अनअवेयर, वो प्रॉब्लम है। तो हमें सबसे पहले तो अवेयर होना है। ये जो एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी आई है, इतनी अच्छी पॉलिसी है कि बैठे बैठे आपको ऑर्डर्स मिल जाते हैं गवर्नमेंट के, बैठे बैठे मिल जाते हैं।
नहीं बिल्कुल सर, अभी हम चाहेंगे कि एक और एक डिपार्टमेंट हमारा एक DGS&D का आपने नाम सुना होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल। ये हमारी बिल्डिंग में ऊपर में ऑफिस है कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर DGS&D से रजिस्टर्ड है, और उन लोगों को एक बार अगर DGS&D से रजिस्टर्ड कर लिए उन्होंने उनका प्रोडक्ट, तो उनको रेट कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता है, और रेट कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने के बाद में इंडिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उनको डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस करती है, डायरेक्टली करती है। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज है कि उन्हीं के प्रोडक्ट बना रही हो, जो DGS&D में है लिस्ट में, वही प्रोडक्ट बनाती है, उन्हीं को सप्लाई करते, बाहर सप्लाई करने की जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच सर। जी मैम, दिल्ली में नहीं जाने की जरूरत। हाँ, दिल्ली में मैम हमारा एक ऑफिस है ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में। दूसरा तो हमारा जो हेड ऑफिस है वो तो निर्माण भवन में है, तो वहां जाने की जरूरत नहीं। दिल्ली ऑफिस जो है हमारा वहाँ ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में 2 ऑफिस है, एक दिल्ली में ये DI करके डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, और दूसरा टेस्टिंग सेंटर है। तो टेस्टिंग सेंटर में जाने का जरूरत नहीं, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में जो है वहाँ जा सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में काफी जगह मोर देन 100 ऑफिस है हमारे अलग अलग। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मनीषा सर, इतने कम समय में मतलब हमने बस आपको 2 दिन पहले ही कांटेक्ट किया और इतने कम समय में भी आपने इतना अच्छा हम लोगों को सजेशंस और सब स्कीम्स बताई और अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और ये छोटा सा गिफ्ट ऑफ दोगे। थैंक यू सो मच। तो अब हम एक अच्छा सा प्रोग्राम बड़ा MSME के तरफ से रखेंगे 2-3 घंटे का आगे, और आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं। सबसे सभी का मैं शुक्रिया अदा कर रही हूँ, हमारी पास प्रेसिडेंट रोडे भाभी का आए अटेंड किया, सारे मेंबर्स का, खासकर फहमीदा का, उन्होंने इतना अच्छा कंपेयरिंग किया, सबने बहुत बहुत अच्छे से सब साथ है। थैंक यू सो मच।